अभिमानी देह अभिमानी मीनिंग मैं और मेरे में जो फंस जाते हैं। मेरा, मैंने किया, वो देह अभिमान है। देहभान यानी आत्मा की विस्मृति और देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियस में ईगो ईगो आ जाता है। यानी सब जो है मेरा नाक अच्छा, मेरा फेस अच्छा, इसके ऊपर बॉन्डेजेस हो जाते हैं। जी, वेरी गुड। और किसी का कुछ चिंतन जरा एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करें थोड़ा सा। कोई बता सकता है एग्जाम्पल के साथ? लाइक हमें कुछ भी पता नहीं है ना, ना देह का। हाँ बस। जी वंदना सिस्टर। साक्षी सिस्टर ये भी पूछे ना कि सतयुग में इनमें से क्या होगा, देहभान होगा क्या, और होगा तो किस तरीके से होगा, देह अभिमान होगा क्या, होगा तो किस तरीके से होगा, या होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि बाबा ने एक शब्द यूज किया, देखो जैसे कोई मर जाता है तो बोला ना बाबा ने, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो वहां पे क्या शरीर ये 5 तत्वों के बने हुए नहीं होंगे क्या, होंगे ना। फिर तो वहाँ उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा देह का, वो सोल कॉन्शियस में रहेंगे और शरीर ऐसे ही छोड़ देते हैं वो लोग। जी जी, देह भान और देह अभिमान में हम पहले फर्क चेक करें। फर्क जो अभी बोला ना वो तो बिल्कुल सही। देह भान माना मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ ये, और देहाभिमान माना सिंपल तरीके से कि अब अगर हमें बॉडी अच्छी दी है, कलर अच्छा है अपने इसका, मैं नक्श एकदम अच्छे है, तो उसका अभिमान रहना, वो पता होना ओके, बट उसका अभिमान होना माना देह का अभिमान। तो देह भान, देह का अभिमान बाबा ने कहा थोड़ा सा क्या है, गहरा बोला है बाबा ने, उसके लिए कुछ शब्द यूज किया है उस पैराग्राफ में देखिए। तो अब इसके आधार से बोले कि सतयुग में देहभान होगा क्या। हाँ सतयुग जी, में देह देहभान होगा। भान होगा, लेकिन मैं, मेरा ईगो नहीं होगा वहां पे ना। जी, देहभान जरूरी तो है ना। देखो लक्ष्मी का ड्रेसिंग अलग है, नारायण का अलग है, माना वहां स्त्री पुरुष है ये तो भान रहेगा, पर वो जो विकारों का अंश है या मैंपन का अंश है, दोनों चीजें वहां पर नहीं होगी। अभी भी हमें देहभान है ना। अभी भाइयों की लाइन में कोई माता जाके बैठती है तो हम बोलते हैं ना कि नहीं वो बहनों भाइयों की लाइन है। क्या है ये, देह की स्मृति के आधार से ही तो ये बनाया ना बाबा ने। क्या कहते हैं। आत्मा जब शरीर लेती है तो देहभान होगा ही, जब शरीर में आती है तो। बिना हाँ शरीर हाँ, तब तक नहीं होता। बट शुद्ध देह भान है हम ब्राह्मणों को, ठीक है। और वहां पर भी सत्युग में भी शुद्ध देह का भान रहेगा, नहीं तो ड्रेसिंग सबकी एक ही हो जाती ना। हम्म। और देह अभिमान जो होता है वो उसको लगता है शरीर ही मैं हूँ और वो शरीर को छोड़े बिना जी ही नहीं सकती। जी, हमारी तरफ से तो क्या साक्षी बहन आप पूछे और आगे कुछ। हाँ जी सिस्टर। पर सतयुग में जो महारानी होंगे और फिर उनके जो थोड़े से या फिर रॉयल वाले होंगे, प्रजा वाले होंगे, उनके नयन नक्षत्र थोड़े से तो चेंज होंगे ना ऑब्वियसली। वो ज्यादा सुंदर रहेंगे
डेफिनेटली डेफिनेटली। तो फिर तब भी तो थोड़ा सा एक रहेगा ना कि मैं महारानी हूँ। नहीं और नहीं, महारानी की फीलिंग या दासी की फीलिंग वहां पे होंगी ही नहीं। पालनहार है। देखो परसों बाबा ने मुरली में कहा था, देखो विश्व लक्ष्मी नारायण के तख्त के पीछे विष्णु का चित्र होगा पर ज्ञान नहीं होगा। पर प्रायः लोभ बोला है बाबा ने, विष्णु के पालनहार के गुण उसमें होंगे। तो वो पालनहार हूं मैं, माता पिता हूं मैं, इस स्मृति से रहेगा। मैं विश्व महाराजन हूँ, महारानी हूँ, नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी वहां पर, जहां तक हम समझते हैं। हाँ ओके। ओम शांति जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे आज बाबा ने बोला है कि यदि इस टाइम का जो पुरुषार्थ जिसका अच्छा होगा वो सतयुग में भी राजघराने में आएगा और चंद्रवंशी में भी राजघराने में आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि भी जो जिसमें आएगा उसी में ही चलता जाएगा? जी, कोई बताना चाहते हैं आंसर? सिस्टर आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या क्वेश्चन? हाँ जी, बाबा ने आज बोला ना कि जो इस टाइम जो हम जो संगम युग पर जो पुरुषार्थ करेंगे उसके बेस पर हम राजघराने में आएंगे, यानी कि तो यदि सतयुग में बाबा ने ये भी फिर कहा कि जो सतयुग में राजघराने में आएगा वो 21 जन्म ही राजघराने में आएगा, यानी कि वो चंद्रवंशी में भी राजघराने में आएगा, ये बोला है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लो अ, मतलब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा मतलब उसी कैटेगरी में ही चलता जाएगा, ये क्वेश्चन है। दीदी वहां तो इस समय तो किसी को भी नहीं पता किसमें आना। बाबा कहने का भाव यह है कि बाबा चाहता है जो भी सूर्यवंशी है चंद्रवंशी वो राज्य घराने में आए। अब इस समय सब पढ़ रहे हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी सब पढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय किसी को नहीं पता कि हम कहाँ पर आएंगे। लेकिन ये मानकर चलना है कि हम सूर्यवंशी में आएंगे। बाबा ये नहीं कह रहा कि हमें चंद्रवंशी में आना है, बाबा कहते राज्य घराने में आना है, ये कहने का भाव है बाबा का। ओम शांति। एक मिनट, मेरे मेरे हिसाब से आपने ऐसा प्रश्न पूछा कि अगर सतयुग में हम प्रजा बने तो त्रेता में तो नहीं आओगे ना, ऐसा वहां पे पता नहीं है, वो ओके है। लेकिन यहाँ पे बाबा का कहने का भाव कि दिल तक तो नशीन, तुम कितना बन के रहे हो, तुम मिट्टी में पैर रखोगे तो तुम रॉयल इसमें आ ही नहीं सकते। तो अभी हमें समझ में आना चाहिए, जब से हम ब्राह्मण बने हैं तो मैंने मिट्टी में पैर रखा है, क्या माना देहाभिमान में, देह भान में रहकर कितने कर्म किए हैं। तो फिर मैं लंबा समय रॉयल फैमिली में नहीं आऊंगी, ठीक है। तो वहां पे जो आएंगे रॉयल फैमिली में, तो बाबा का कहना है तुम चंद्रवंशी में भी आओगे, लेकिन वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ जी ठीक है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी ठीक था ना आपका कहने का भाव मंजू बहन? हाँ जी, यही था कि मीन्स यदि वो सूर्यवंशी में ही राजघराने में आएंगे तो वो चंद्रवंशी में भी राजघराने में आएंगे। मतलब आएंगे। उनको कहीं ये नहीं है कि वो बाहर नहीं जाएंगे कहीं हाँ साहूकार या प्रजा, मतलब ऐसा नहीं होगा। वो भी उसी में ही राजघराने में ही आएंगे उधर भी। जी जी। वो एक ही कुल में चला जाएगा। हाँ जी ए से शुरू हो गया तो ABCD, बाद में वापस उसी घर में पुनर्जन्म होगा। हाँ जी। इसलिए बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी के लिए और एक ही कुल में। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने कहा है ना कि जैसा पुरुषार्थ अब होगा वैसी मर्तबा बार बार बोलते हैं, वो हमारा सतयुग पुरुषार्थ ही है। जो प्रलब्ध है वो हमारा संगम युग का पुरुषार्थ है, वैसा प्रलब्ध होगा तो वो वैसे वो राजघराने में आएंगे, वैसा स्टेटस होगा। तो बाबा ने तो इवन कहा है कि जब मध्य युग में हम जाएंगे तो वैसे ही हमारी पूजा बनेगी, उसी हिसाब से हम देवी देवता बनेंगे। कोई मुख्य होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं।
तो पुजारी भी ऐसे बाबा ने एक दफा कहा एक मुरली में, तो आप जैसे ये मॉर्निंग में अमृत वेले में जैसे उठते हो, लेट उठते हो, तो ऐसे मंदिरों का आपको चार्ज मिलेगा पुजारीपन का, जो लेट खुलते हैं मंदिर। तो इवन के बाबा कहते हैं मत वैसे ही आपको मर्तबा मिलेगा जैसे पुरुषार्थ करोगे। ओम शांति। जी जी, सही सही। कौन सा झूला अच्छा लगा? कौन से झूले दिए हैं बाबा ने आज? कौन सा झूला अच्छा लगा? ओम शांति। बोलिए अश्विनी भाई। आज बाबा ने हमें 3 झूले दिए। एक तो शांति के झूले में रहना है और एक तो प्रेम के झूले में रहना है, हमें उसमें से उतरना नहीं है, और एक तो बाबा के प्यार के झूले में रहना है। जी जी जी। आपको कौन सा झूला अच्छा लगा अश्विनी बहन? मुझे तो प्यार बाबा के प्रेम के झूले का अच्छा लगा। एकदम बाबा बहुत प्यार करते हैं हमें, जो भी बाबा को हम बोलेंगे तो उस संकल्प बाबा हमारे पूरा करते हैं। और होमवर्क क्यों देते हैं बाबा ने? क्या कहा होमवर्क देने के पीछे का कारण क्या बताया? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि होमवर्क रोज मुरली में देते हैं, उसको मनन करने का, मनन करने से मगन हो जाती है, तो हमारी बुद्धि हमेशा बिजी रहती है, कभी खाली नहीं रहती है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलती। जी ऐसा। ओम शांति दीदी। बाबा का मनन करते इतने मगन हो जाए कि व्यर्थ आने का समय न बचे, व्यर्थ हाँ, आए हाँ। नहीं। शांति। और कौन सी 2 लहरों के बारे में बात की है बाबा ने आज? आज बाबा ने कहा है कि माया 2 प्रकार की आती है, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैंपन, जैसे कि हमने सेवा की, वहाँ मैंपन जहाँ आता है। मैं राइट हूँ, मैं ही राइट जी हूँ। हाँ जी, यही बाबा ने बोला है। और 3 तख्त कौन से हैं बताए? और बोले कोई? 3 तख्त कौन से हैं? मैं बोलूं दीदी कि और किसी को मौका देना? ओम शांति। हाँ, राह देखते हैं। हाँ देख, कोई और बोले तो ठीक है। शांति दीदी। बोलिए। बाबा ने 3 तख्त बताए, परमात्म तख्त नशीन, भ्रिकुटी का तख्त बताया और विश्व का तख्त बताया, भविष्य राज्य का तख्त। तो इसमें से जो मेन बाबा ने बताया वो परमात्म तख्त नशीन बनना है, क्योंकि उसके बारे में बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कि परमात्म तख्त क्या करता है। परमात्म तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। परमात्म तख्त केवल ब्राह्मणों के ही भाग्य में है। परमात्म तख्त के जो अधिकारी है वो बाकी सब तख्त के अधिकारी हैं। और ये जो तख्त है वो कितना श्रेष्ठ है और किसी युग में प्राप्त होता ही नहीं है। फिर इसके बाद बाबा ने परमात्म तख्त पर जो बैठेगा उसको बाबा ने माला का मन का कहा। जैसे माला जो होती है वो दिल तक आती है ना माला, तो उस माला में मन के कौन, वो हम बच्चे हैं। तो हमारा भी गायन हो जाता है फिर भक्ति में, कि कोटों में कोई कहकर हम गाए जाते हैं और कितनी ऊंची दृष्टि से सब हमें देखते हैं। तो बाबा बस यही कह रहे थे कि परमात्म तख्त नशीन हो, इस बात का फख्र है ना कि ये तो परमात्म तख्त नशीन जो होते हैं वो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में उनको प्राप्त होता है। दिल तख्त जो बाबा का है वो उनके गले का हार है। भगवान के दिल तख्त के आप अधिकारी हो। निश्चय जिसको इतना हो जाता है कि हाँ हम भगवान के दिल तख्त के अधिकारी है, उसको नशा जरूर रहेगा। तो हम सोच रहे थे
कि परमात्मा दिल तख्त नशीन होता कौन है। तो एक दिन मुरली में बाबा ने बताया था कि दिल तख्त पर वो बैठता है जो समीप और समान होता है। फिर उसके अंदर आगे बाबा ने डेफिनेशन दी थी समीप और समान का अर्थ क्या। दो बाबा है ना आपके, एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। तो दोनों का ही जो स्वरूप है, जैसे शिव बाबा निराकारी है तो हमारी स्थिति कितने टाइम तक निराकारी रहती है, और ब्रह्मा बाबा आकारी है तो आकारी स्थिति। तो दो ही स्थितियों में रमण करना, जो इन दोनों स्थितियों में रमण करता वो दिल तख्त नशीन बनता है। इसीलिए बाबा ने नीचे देभान की बात कही कि जो देभान में आ जाएगा, देहाभिमान में आ जाएगा, वो जैसे मिट्टी में है तो फिर वो दिल पर नहीं चढ़ सकता। ओम शांति। जी जी जी। और कौन सी विशेष बात कही है बाबा ने जो आज करनी है, और कौन सी रमणीक बात जो आपको लगी, जो अव्यक्त बाप दादा जनरली वो नहीं करते हैं बट आज बाबा ने की है? जनरली क्या मुझे लगता है नहीं। और ओम कौन सी? शांति दी बाबा ने, ओम शांति। हाँ, बाबा ने ओम शांति कहा। बिल्कुल सही, बाबा कहता नहीं है ओम शांति, बट बाबा ने ओम शांति कहा। बिल्कुल सही बोला भाई जी आपने। और कौन सा बाबा ने मतलब विशेष पुरुषार्थ के लिए कौन सी समझानी दी है? आपको क्या लगा? सब बता सकते हैं। क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए भी बोला है। ओके। और बाबा ने मनन करने को और मनन में मग्न रहने को बोला है, बाबा ने बिजी जी रहने को बोला है। जी, इंदु बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा है सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। जी हाँ, इससे सारा खबर सही हो जाएगा। में full stop। और किसको देखना है बोला है बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने बताया कोई भी बात आ जाए आपको खुशी नहीं छोड़नी है, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने दो हाथ उठवाए आज। ओम शांति। तो दो हाथ में देखो, आप क्या समझते हैं कौन से हाथ होने चाहिए? मन से बाबा कहते कि अंदर से आपकी खुशी होनी चाहिए। ये स्थूल हाथ की बात नहीं है। श्रेष्ठ संकल्पों के बाबा ने हाथ उठाया। बिल्कुल। दीदी एक हाथ तो बाबा हमारी इच्छा से हमारा उठवाते हैं, दूसरा हाथ बाबा दृढ़ता के लिए उठवाते हैं। मन बुद्धि का हाथ और शरीर के दोनों हाथ एक हाथ में ही काउंट होते हैं एक्चुअली ना। हाँ बोलिए दीपक भाई। ओम शांति। आज बाबा ने एक मिनट, हाँ जिसका नाम लिया है वो बोले। दीपक भाई बोलिए आप। ओम शांति। तो बाबा ने बोला कि हम मनसा सेवा करते हैं लेकिन और गहराई में जाना है। जैसे सब आत्माओं को 7 गुण जो है प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, ज्ञान, तो एक एक गुण का मतलब मनसा सेवा करना है। तो वो खास बात आज बाबा ने बोला। बोलिए, अभी बोलिए आप। ओम शांति। हाँ आज बाबा ने खास तौर पे जी हम बच्चों की चेकिंग की है कि बच्चे दिल तक नशीन कितना रहते हैं, बाबा के दिल तक नशीन। तो उसका बाबा ने रेफरेंस दिया कि अगर अभी बाबा के दिल तक नशीन बनेंगे तो भविष्य में जो राजाई है या राजघराने में आने के जो राज है वो इसमें समाया है। आपने बाबा ने भी इशारा दिया कि अपने ब्राह्मण जीवन में चेक करो कितने समय आपके पाँव मिट्टी में रहे अर्थात देह अभिमान में रहे। तो उसके लिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि उसको चेक करो। और जो लास्ट में बात जो मुझे अट्रैक्ट की को ब्रेक हो रही है या मुझे ही वैसे आ रही है? ब्रेक हो रही है। हाँ ब्रेक हो रही है। हाँ बोलिए उषा सिस्टर बोलिए।
ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने कहा है कि जैसे कि आप सबका लक्ष्य है बाप समान बनना, और इसके लिए बाबा ने सबसे इजी वाला जो हमको साधन बताया है वो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए। तो आज बाबा ने कहा कि फॉलो करने के लिए भी आप टैली करो कि जो कर्म आप कर रहे हो तो वो आप पहले चेक करो कि क्या ब्रह्मा बाप का कर्म ऐसा था या ऐसा है, या उनका बोल संकल्प ऐसा है जो हम कर रहे हैं। तो हम जो भी कर्म करें सोच कर करें, सोचने से पहले उसको तोलें और फिर बोलें। मतलब हर बात हम एकदम एक्यूरेट करें, सोच समझ कर करें। इन सब बातों में हमको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ओम शांति। शीला बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा ने बोला, बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबर वन अटेंशन है, वाजा में भी अटेंशन, लेकिन अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, ये स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूम में आप कहते हो नेचर मेरी नेचर है, एक धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूम में आती रहती है। इसलिए बाबा इशारे देते हैं इसको परिवर्तन करने के लिए धारणाओं में अटेंशन रखना है। ओम शांति जी। और देखो ये जो आज की मुरली बाबा ने सुनाई, तो उसमें कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है, हाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जो हम करें, पुरुषार्थ नहीं एक्चुअली वो रमणीकता की बात है बाबा के साथ, और वो करते हुए मनसा सेवा हो जाए। ऐसी कौन सी बात है, क्या लगे आपको? एक ही बात हो सकती है ऐसी नहीं, बट मुझे जो लगा हम शेयर करेंगे। बट कौन सा ऐसा रमणीकता वाला पुरुषार्थ है जो मनसा सेवा करा सकता है? थोड़ा हिंट देते, किरणें फैला सकता है। बोलिए सती बहन। सती बहन बोल सकते हैं आप, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। बाप दादा ने झूले में झूलने को कहा, हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट झूले में झूलकर किरणें भर सकती है, शांति सुख प्रेम। जी 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 बिल्कुल, जो हमारे मतलब कैसा है, देखो कैसे कैचिंग होती है, क्योंकि रमणीकता का पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा ना कि अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। अब देखो जैसे स्थूल झूला होता है, उसके ऊपर हम बैठते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो हवा महसूस होती है ना हमें भी, और मजा आता है ना। और वो खुशी की लहरें, क्योंकि हम खुश होके झूले में झूलना माना क्या है, डर के तो नहीं बैठेंगे ना उसके ऊपर, मजे लेने के लिए झूले के ऊपर बैठते हैं। तो अगर हम ये सुख का झूला, जो बाबा ने 3 झूले भी दिए ना, सुख का, शांति का और प्रेम का, तो हम झूले में झूल रहे हैं, हम अपने ही पुरुषार्थ में मस्त है, लेकिन वो सुख के झूले में झूल रहे हैं, तो हमारे से क्या हो रहा है, सुख की किरणें फैल रही है। बस वहां पे थोड़ा अटेंशन हमें रखना पड़ेगा कि मैं ले भी रही हूँ और मेरे से फैल भी रही है। बस झूला भी झूलना है और मनसा सेवा भी साथ साथ हो रही है। देखो महसूस करो, सूक्ष्म वतन को देखो, हाँ सब देखे, मस्त प्यारा सा सफेद चमकीला एकदम सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा बाबा मम्मा सारे अनन्य रत्न अपनी अपनी संधलियों पर बैठे हैं। वो संधली अभी एकदम अलग है, देखने को संधली लग रही है, तख्त जैसी भी नहीं है, पर अलग से है उसका डिजाइन कुछ, और सारे अपने संपूर्ण स्वरूप में बैठे हुए हैं। और मैं वहां नन्हा सा फरिश्ता पहुंची हूँ, बहुत प्यारा सा नन्हा सा, अति सुंदर अपना रूप देखे, और मैं पहुंचती हूँ तो बाबा मुझे 3 झूले दिखाते हैं। पहला झूला है सुख का, सुनहरे कलर का। दूसरा झूला है शांति का, नीले कलर का। और तीसरा झूला है प्रेम का,
पिंक कलर का, ठीक है। और बाबा उठते हैं संदली से, मुझे गोदी में उठाते हैं और वो जो सुख का झूला है पीले कलर का, खुद बैठते हैं और मुझे अपनी गोदी में लेकर बैठ जाते हैं और झूला झूल रहा है और मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही, महसूस करें। और वो अतीन्द्रिय सुख की किरणें सारे ग्लोब से पांचों तत्वों समेत एक एक आत्मा तक पहुंच रही है और वो आत्माएं भी सुख की अनुभूति में खो गई है। अब बाबा मुझे मम्मा की गोदी में बिठाते हैं और मम्मा मुझे लेकर शांति के वो नीले कलर के झूले में खुद भी बैठती है और मुझे गोदी में बिठाती है और वो शांति की किरणें, असीम शांति की किरणें सारे ग्लोब पर फैलती है, पांचों तत्वों समेत हर एक आत्मा, प्राणी मात्र की भी आत्माएं परम शांति की अनुभूति करती है। और खुद के स्वधर्म में टिक जाती है। अब मम्मा मुझे गुलजार दादी की गोदी में बिठाती है और गुलजार दादी मुझे लेकर उस पिंक कलर के प्रेम के झूले की तरफ ले जाती है और बहुत प्यार से, जैसे वो अपने तन में बाप दादा को समाती थी, वैसे गुलजार दादी मुझे अपनी गोदी में समा लेती है और प्यार से झूला झुलाती है। वो उनका झुलाना और मैं सच्चे निस्वार्थ प्रेम की, निष्काम प्रेम की अनुभूति करना और प्यासी प्रकृति को, प्रेम की प्यासी प्रकृति को, प्रेम के प्यासी, सच्चे प्रेम के प्यासी आत्माओं को मेरे ये निस्वार्थ प्रेम की किरणें पहुंच रही है और वो प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर अपनी किरणें भी हम सब पर फैला रहा है। शांति। ओम शांति। सारे फरिश्ते बोले अभी। ओम शांति दीदी, अभी हम फरिश्ते झूले में ही है, नीचे उतरने का मन ही नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो जब भी बाबा मुरली चलाता है ना, अव्यक्त बाप दादा जब साकार में हमें
मिलने आता है। कौन आता है? निराकार, अव्यक्त बनकर साकार में मिलन बनाने आता है। तो हम भी तुरंत साकार की दुनिया छोड़कर, उसने जो अव्यक्त महावाक्य चलाए हैं ना, तो उसकी कोई भी एक ड्रिल करना उस दिन, कोई भी जो आपको अच्छी लगे। तो वो ये ड्रिल ना फिर क्या हो जाता है, अगले अभी 16 को आएंगे शायद बाबा, आई थिंक 16 को ही डेट है बाबा की फिर से। तो तब तक वो हमें बहुत स्मृति में रहती, क्योंकि तुरंत किया ना हमने, तो तब तक वो होमवर्क हम करते रहे। और फिर ये करते करते फिर क्या हो जाता है पता है, हमें बाकी जो बाबा ने बातें बोली ना वो भी याद आती है। फुल स्टॉप लगाना है, फिर ब्रह्मा बाबा को देखना है ना। और अव्यक्त बाप दादा की मुरली कभी भी चलती है ना, तो कभी गुलजार दादी को ना भूलना, कभी नहीं, कभी नहीं भूलना। बहुत सेवाएं दी है उस आत्मा ने हम सबको, है ना। किसी को ही नहीं भूलना है हमें, पर क्योंकि हम सभी लेट आए हुए, शायद ही अपने ग्रुप में ऐसा कोई होगा जिन्होंने साकार बाबा को देखा होगा, है ना। तो अव्यक्त बाप दादा ने, माना दादी ने हमें अव्यक्त बाप दादा का भी अनुभव कराया और निराकार बाबा का भी कराया। तो दादी का तो कितना ना शुक्रिया हम करें। तो कैसे करें? बस याद करना है उनको उस दिन। दिखते तो है, बट क्या होता है, बाबा का नशा इतना होता है ना, और दादी इतने डिटैच रहे हैं कि वो स्मृति में आते ही नहीं हम लोगों को। बट हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। इतनी जो व्यक्त मुरलियां चली है 1065 शायद, वो दादी के तन से चली है ना। तो बाबा की भासना देने वाली दादी ही रही है ना। तो जितना हमारा ब्रह्मा बाबा के लिए रिगार्ड, रिस्पेक्ट, प्यार, उतना ही हमारा हर दादी के लिए होना चाहिए, बट स्पेशल पार्ट इनका है ना। तो थोड़ा ड्रिल का अभ्यास ऐसे किया करो, कोई भी ड्रिल। मनसा सेवा की बाबा ने कहा ना, तो वो अब इसमें क्या हुआ कि भाई दोनों हुए एकदम से। हमें लगा, मतलब जब बाबा झूला झूला बोल रहा था ना, तो हमें बाबा लिटरली वहां लेके गया था। तो हमने कहा चलो, बाबा ने आज करवाया। आप सभी का शुक्रिया। क्यों पता है? किसी का माइक अनम्यूट नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, लिटरली जैसे सूक्ष्म वतन में हम पहुंच गए थे। शेरू भाई, आपने क्या मैसेज डाला है? हमें समझा नहीं। ठीक है, और कुछ मुरली से लेना है किसी को, या फिर होमवर्क ले लें हम? साक्षी सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, होमवर्क दे सकते हैं। होमवर्क दे सकते हैं? देंगे आप होमवर्क? जी चलेगा। बाबा ने जो कहा है कि झूले में झूलना है और तख्त पर बैठना है, तो कल हम ये अभ्यास कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितना हम अपना अवेयरनेस, जो मिट्टी, मतलब अंदर ऐसा ये हो कि हाँ ये एक मिट्टी है, तो मिट्टी में पैर रखना नहीं है। तो जो बाबा ने सुख के झूले में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, अपनी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है, और तख्त पर, परमात्मा तख्त पर विराजित होना है। कल ये हम अभ्यास कर सकते हैं, अमृत वेले और पूरा दिन। ओम शांति। जी, अभी फिर से हम 2 मिनट योग करेंगे, ठीक है साक्षी सिस्टर? जी जी सिस्टर। और फिर योग का अभ्यास करते हुए ही हम
इस मीटिंग को एंड करेंगे। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पर दो प्रकृति के बीच में विराजमान। ये मेरा तख्त जो उसने मुझे बताया कि मैं एक अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं। और जब मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनी तो उसने मुझे संपूर्ण अधिकार दिया कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा, परमात्मा तख्त नशीन, परमात्मा दिल तख्त नशीन बन जाऊं। देखिए अपने आप को परम धाम में, उस परम सत्ता के एकदम करीब। महसूस कर रही हूं अपने पद्मा पदम भाग्य को। कोटों में कोई और कोई में भी कोई इस नशे को अब मैं अपने आप को देख रही हूं सतयुग में उस सोने के सिंहासन पर विराजमान। मैं विश्व महाराजन, डबल ताजधारी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम, आत्माभिमानी, इन तीनों तख्तों को मैं स्मृति में रखते हुए वापस इस साकार दुनिया में, अपने इस अमूल्य साकार शरीर में, अपने अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। और अपने ही अकाल तख्त पर विराजमान होकर उस परमात्मा का दिल से शुक्रिया, पदम गुना शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।